नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। आईपीएस विनोद कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया डीजी बनाया गया और जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस विनोद कुमार सिंह के 1994 बैच के वो अधिकारी हैं और ऐसे में आईपीएस विनोद कुमार सिंह बने हैं डीजी। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और सदन में क्या कुछ खास रहा आपको दिखाते हैं। कई संस्थाओं को बर्बाद किया। आज आपको जिस क्षेत्र से आते हैं मान्यवर कानपुर, कभी को मैनचेस्टर कहलाया जाता था मान्यवर, चाहे वो मजबूरी हो और हमारी मांगे पूरी हो, इसी बात के लिए बर्बाद किया मालवेरी रोड, इसी आधार पर। अब जो फोर्स को भी बर्बाद करने पर तुले, बर्बाद करने पर तुले। जितना ये सरकार ने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को खासतौर से नौकरी, उनका टाइमली प्रमोशन देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया मैंने। और जितनी सुविधाएं पुलिस सिपाहियों के लिए, हेड कांस्टेबलों के लिए, आप 2,19,000 से ज्यादा तो नियुक्तियां दी है मन बढ़ाकर, 2,19,000 से ज्यादा नियुक्ति दी। और उसमें बाकायदा 20% महिलाओं का रिजर्वेशन दिया। उसके साथ साथ उनको टाइमली प्रमोशन देते हैं मानवर और उनको आवास की सुविधा दे रहे बराबर। हर पुलिस लाइन में बैरक बनवा रहे हमारे। और ये केवल इसी बात के ऊपर, पता नहीं किसने इनको राय दे दी। एक वो आए थे, उन्होंने कहा, वो पता नहीं इंग्लैंड से आए कहां से आए, उन्होंने कहा कि पानी एक बूंद मिल नहीं रहा, बताइए। अब वो ये आदमी को हिंदुस्तान का आदमी कह सकता है, ये प्रदेश का आदमी कह सकता है पानी नहीं मिल रहा। ये सवाल जो है। और दूसरे ये इनको मालूम भी किस दुनिया में रह रहे हैं। जो पुलिस जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें सुधार, वो लोग टाइमली प्रमोशन चाहते हैं, टाइमली उनको प्रमोशन मिला। उनको रहने के लिए अभी तक बैरकें नहीं थी, वो बैरकें बनवाई गई और हर तरह से उनको रोजगार से लेकर और उनको सुविधायुक्त वातावरण मान्यवर दिया गया। और इनको जो है ये पता नहीं किसने इनको सलाह दे दी कि तुम ये ले आओ मान्यवर। हर तरह से ये सरकार पूरी तरीके से सचेत है और फोर्स के लोगों को मेरा आपके माध्यम से कहना भी है मान्यवर, पूरे सदन से कि फोर्स के लोगों को कम से कम बर्बाद करने से छोड़ दे मान्यवर। केवल एक उत्तर मान्यवर दिलाते हैं कि क्या इनके वेतन भत्तों पर वृद्धि करने पर विचार करेंगे, आवासीय सुविधाएं देंगे कि नहीं। हाँ या ना, नहीं सुविधा तो बता देना, आवासीय सुविधा सबको दे रहे हैं। इसके बाद वेतन और भत्ते बढ़ाएंगे। इंजीनियर सचिन यादव। और जो आपने पूछा कि इनको किसने सलाह दी, स्वयं इतना योग्य है कि ऐसी बातें सोचते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर मुझे सवाल पूछने का अवसर दिया। ये वही पत्रकार है जो जनता को सरकारी नीतियों, राजनीतिक घटनाक्रमों, सामाजिक मुद्दों से अवगत कराते हैं और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं और एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और सरकार में बैठे लोगों को जनता के पैसों के और सरकारी कार्यों की जवाबदेही ठहराते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमारे देश में 1780 में पहली बार अखबार चालू हुआ था, जब बंगाल गैजेट नाम से एक अखबार आया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा था, जो उस वक्त की सबसे मजबूत एक संस्था थी, एक कंपनी। और पत्रकारों पर ऐसे लिख रहे हो क्या सर? पत्रकारों पे ऐसे लिख रहे हो कि प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं अपने टाइम के अंदर कंप्लीट करूंगा सर। हाँ, पूछिए। हाँ। और उन्होंने उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट की हमारी नींव रखी उसी अखबार में, जो 1780 में बंगाल गैजेट के नाम से चालू हुआ। और 1818 में सर राजा राम मोहन राय जी ने भी मिरतुल अखबार की स्थापना की, जो सोशल रिफॉर्म्स में सबसे पहला अखबार रहा और जिसने सती जैसी प्रथाओं को खत्म करने का काम किया।
उस वक्त भी सर जब 1857 में अजीमुल्लाह खां जी ने दिल्ली में क़याम आजादी चलाया था और उसके अखबार चलाने की वजह से जेल गए थे और जहां जहां वो अखबार पाया जाता था वो लोग भी जेल जाते थे। लेकिन आज भी वही स्थिति है कि कप्पन पत्रकारों जैसे जब हाथरस में गैंगरेप हुआ और वो घटना कवर करने जा रहे थे तो वो भी जेल जा रहे थे। आजादी के वक्त जब श्री नारायण भटनागर जी ने स्वराज पत्र की स्थापना की और वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए जेल गए, और आज भी ऐसी स्थिति है सर कि अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता जी अमर उजाला से 12 ग्रेड के पेपर लीक हुआ बलिया में, उसको कवर करने गए और जेल गए। विष्णु शास्त्री जी, लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा अखबार की स्थापना की और वो जेल गए। गांधी जी ने यंग और नवजीवन अखबार की स्थापना की और वो जेल गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कानपुर में सर प्रताप अखबार की स्थापना की, जिससे प्रभावित होकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी निकले और वो सभी लोग जेल गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कवर करने वाले लोग सब जेल गए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कवर करने वाले लोग सब जेल गए और क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर करने वाले भी पत्रकार जेल गए। लेकिन आज की भी स्थिति सर ऐसी है, विजय वनीत जैसे जनसाधारण टाइम्स के लोग जेल जा रहे हैं। इस्मत आर्या जो वाया से थे, जिन्होंने फार्मर्स मार्च को लेकर एक खबर निकाली थी, जेल गए सर। विशाल गौरव, आशीष, सुमित मिश्रा नव भारत टाइम्स के राशन स्कैम को उजागर किया, जेल गए सर। इस्लाम और वाइफ इस्लाम जो एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने सब स्टैंडर्ड सिविल वर्क को पीलीभीत में कवर किया, वो भी जेल गए सर। कोविड के टाइम भी सर बहुत से पत्रकारों ने कोविड की के टाइम जो कवर किया था उसमें से बहुत से लोग जेल गए। और सर पिछले कई सालों में नवीन गुप्ता जी हिंदुस्तान टाइम्स के, उनका मर्डर हुआ सर। शुभम त्रिपाठी जी का मर्डर हुआ सर कंकू मेल से। राकेश निर्दीक जी राष्ट्रीय स्वरूप से उनका मर्डर हुआ सर। सुलभ श्रीवास्तव जी एबीपी न्यूज से उनका मर्डर हुआ सर। रामा काश्यप साधना टीवी से उनका मर्डर हुआ सर। आशीष धीमान जी का सर दैनिक जागरण से उनका मर्डर हुआ सर। राघवेंद्र वाजपेयी अभी सर रिसेंट में 2025 में सर उनका भी मर्डर है। तो हमें सोचना पड़ेगा सर आदरणीय अध्यक्ष जी कि पिछले 78 साल की सर अभी 15 अगस्त आ रहा है, क्या बदला है। 2020 में सर 361 अरेस्ट हुए और 54 कन्विक्ट हुए सर। तो मेरा सर, मैं आखिरी पे आ रहा हूं। आज का सर जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है सर, वो फिजिकल अटैक्स झेल रहा है सर, लीगल हैरेसमेंट झेल रहा है सर, इकोनॉमिक प्रेशर है उसके ऊपर सर, क्योंकि अगर वो लोगों के हिसाब से न्यूज नहीं निकालेगा तो उसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एक जो इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता थी, खोजी पत्रकारिता कहते हैं, वो सब खत्म हो रही है क्योंकि राइट टू एक्सेस नहीं है। उनको कहीं जाने से रोक दिया जाता है, उनके इक्विपमेंट्स तोड़ दिए जाते हैं, कैमरा तोड़ दिया जाता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। तो मेरा सर अपनी अनुपूरक से पहले मैं महादेवी वर्मा जी ने जो कहा है, पत्रकारों के सालों से इतिहास लिखा जाता है, तो मेरा सर अनुपूरक है सर। क्या सरकार जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें बड़ा सर निगेटिव जवाब आया कि सरकार डिनायल में है सर। तो क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते ऐसी कमेटी का गठन करेगी जो पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राइट टू एक्सेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम वेजेस ऑफ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट टू ऑल, एक सेंसरशिप अपील टू न्यूट्रल कमेटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एफआईआर अंटिल इन्वेस्टिगेशन, और कोई इंसिडेंट उनके साथ होता है तो एफआईआर और जांच को फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाने का काम करेगी। क्या ऐसी कमेटी का गठन करेगी, और करेगी तो कब तक, नहीं करेगी तो क्यों सर। माननीय मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, आजादी से लेकर और लोकतंत्र के ऊपर जब हमला हुआ था तब से सबसे लेकर और अब तक हमारी सरकार पत्रकारों का सम्मान भी करती है और उनके योगदान की सराहना भी करती है। मनवर जब कोविड का वक्त आया और कोविड में हमारे कई पत्रकार इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको हमारी सरकार ने सहायता भी की, आर्थिक सहायता भी की माननीय, 10 लाख रुपए की। और हर तरह से पत्रकारों का सम्मान ये सरकार करती है, करती आई है हमारी। लेकिन इन्होंने क्या किया मानना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई मानना। सीतापुर में
अभी सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई मानवर, उससे जुड़े हुए उसका जो केस रिकवर हुआ, उसमें दोनों जिन्होंने शूटर थे, जिन्होंने मारा वाजपेयी जी की हत्या जिन्होंने की, वो किससे जुड़े हुए थे भाई? जरा ये भी जानकारी कर लो, किससे जुड़े थे? और वो दोनों आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी पर, तो आपको सबूत के साथ बात करनी चाहिए। अगर आपको सबूत के साथ बात कर रहे हैं, वो दोनों हिस्ट्री शीटर थे और उनका कहीं न कहीं संबंध आपसे भी जोड़ता है ये। और वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है मानवर, वो तो यमलोक चले गए, वो अभी 4 दिन पहले यमलोक गए मानवर। ये वही बात, आप बहुत लोगों को जमलोक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर कम गौर कीजिए, विकास पर आगे बात करिए। विकास की बात कर रहे हैं मानवर, जो पत्रकारों, क्या ये सही नहीं है मानवर कि भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई थी मानवर? क्या ये सही नहीं है मानवर? ये मानवर ये बैठिए अभी केस में एक्यूजन नहीं हुआ है आपके, मानवर पत्रकारों के लिए सुने हमारी हो गया हमारी सरकार ने आम नागरिक को, बैठिए बीच में बोले ना, बैठे प्लीज, आम नागरिक को हर तरीके से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है मानवर। और इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये सरकार रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन पर विश्वास करती है और हर नागरिक की सुरक्षा, हर नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम हर जिले में और पूरे मंडलों में किया गया मानवर। उसमें पत्रकार भी शामिल है। और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, एक समिति बनी है मानवर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें पुलिस अधीक्षक भी सदस्य हैं, सूचना अधिकारी उसके सदस्य सचिव हैं, और उसमें 4 सीनियर पत्रकार रखने की मानव व्यवस्था है। ये ऑलरेडी है। अगर कोई शिकायत आती है उस समिति के सामने, वो समिति 2 महीने में एक बार बैठती है, कोई शिकायत आती है उसमें विचार होता है, उससे संतुष्ट होने के बाद ऊपर उसको भेज दिया जाता है मानव। ये व्यवस्था है मानव। प्रश्न संख्या 7 मोहम्मद फहीम इरफान। अन्य अध्यक्ष जी, आपने मुझे जनहित से जुड़े मेरे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मंत्री जी से पूरा पूछने का मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो मेरा जो सवाल है जल शक्ति मंत्री जी से था, क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो सभी सारे विधायक बैठे हैं, वो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण से बेनता दुखी हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था माननीय अध्यक्ष जी कि पहले हम लोगों को जल की व्यवस्थाओं के लिए हैंडपंप मिला करते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद वो हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव को सैचुरेट करने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये हुए कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया, उन ठेकेदारों ने वो काम लेकर आधे काम सबलेट कर दिया और गांव के अंदर पूरे के पूरे जो सीसी के कार्य कराए गए थे या जो भी कार्य विकास के हुए थे वो उन ठेकेदारों ने पूरी तरीके से तोड़ दिए। हालात ये हुए कि पहले उन्होंने रोड तोड़े और उसके बाद पानी के टैंक बनाए, और टैंक बनाने के बाद हालात ये बने कि चाहे मामला अयोध्या से मुताल्लिक रहा हो या फिर जो है बरेली के भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी जो गिर गई, या सीतापुर में जो पानी की टंकी गिरी जिसमें जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसी तरीके से मथुरा हो या कोई भी पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां कई जगह गिरी। हालात ऐसे हुए कि जैसे कि एक तरीके से हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़े और पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक दो लोगों की मौतें भी गई, जान भी गई, तो उनका मुआवजा कौन देगा, सरकार या कंपनी? तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो ट्रेंचिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली गई, उस पाइपलाइन की कंडीशन ये है कि पूरी तरीके से क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,
फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती। काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आप में बिल्कुल गलत है और झूठ है। मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसकी जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने ये झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाए और इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, क्योंकि जल जिन जगह ये टंकी लगी है वहां पर पानी का प्रेशर इतना है, अभी समरपाल अंकल बता रहे थे कि जिस गांव में गए थे वहां पानी की बाल्टी जो है आधे घंटे में भरी जाती है, पानी पूरा नहीं भरा जा सकता। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सीधे मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने जल जीवन मिशन से जुड़े विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता चेक करने, विभिन्न स्त्रोतों की निगरानी करने के लिए टीम का गठन किया है? अगर नहीं किया है तो कब तक करेंगे? और माननीय अध्यक्ष जी, वो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उखड़ी सड़कों की मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता चेक करने प्रत्येक गांव में सामग्री के नमूने के लिए जाना अनिवार्य किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है कि नहीं? अंतर्गत प्रदेश में कुल 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 और 995 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई और हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना की। 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया गया। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। 5 लाख छात्र आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा एक मिनट, एक तो करे किसी गांव में पानी। मान्य अध्यक्ष अपने बीवी के कसम खाकर बोले कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। पूरी बात मान्य अध्यक्ष, मान्य अध्यक्ष, पूरी बात अरे वो मान्य अध्यक्ष, मान्य माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी कसम को न खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके तो गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाअल्लाह अल्लाह पाक है वो आम एक जिले को जांच कराना चाहती। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले रहे हैं पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा को इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा और माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि माननीय में कौन कहा था मामला इस वाले मामले में ध्यान नहीं होगा। चिंता कोई एक जिला पकड़ने माननीय अध्यक्ष अगर हम शांत होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा के पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। आप करो राज्य के अंदर पानी नहीं आ रहा, अगर विधायक कथरिया जी का है 7 गांव में स्टेशन और सभी राज्य के एक बहुत बड़ी योजना है
संग्राम भाई बैठो, इरफान भाई आपसे वो पूछ 1,96,822 किलोमीटर सड़कों के सापेक्ष अगर 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन हो गया हो तो अभ्यर्थी किसकी कसम खाएंगे? मैं तो जीत नहीं दूंगा। ये कसम खा के कहने में रिपोर्ट सही है तो जो ये सजा देंगे मैं न निकले तैयार। तो दूसरी बात चलवा दीजिए, अगर ये 1,90,000 कंप्लीट हुआ है तो, और इसकी आप जांच करा दीजिए, मान लीजिए जांच करा दीजिए। एक कंपनी, एक मिनट अध्यक्ष सरकार आप क्यों खड़े हो? आपसे क्या मतलब? जो कंपनी, अरे बैठिए। जिस कंपनी ने काम किया है, एक कंपनी हमने 90% लिख कर दिया है कि मैं काम कर दिया हूं। सुनिए तो, मेरी बात सुनो तो, सुनो ध्यान से। हाँ सुनिए। ये भी झूठ बोल रहे हैं कि उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कहां कह रहा हूं? मैं क्या करा और सेव करके मैं 31 दिसंबर 2025 तक ठीक करवा दूं। धन्यवाद। अगला प्रश्न पंकज मलिक का। श्री पंकज मलिक। अध्यक्ष जी, पंकज जी पूछ दो। बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने कानून व्यवस्था का एक सवाल उठाया आपराधिक घटनाओं के संदर्भ में। अध्यक्ष जी, ये जो जवाब मेरे पास आया है मान्यवर, वो मैंने आपको पहले बोला था। अच्छा एक मामला और बताऊं मान्यवर। ये मामला मत बताइए, प्रश्न का समाप्त करो। ये तो सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आईटी के कितने सवाल तो पूरा जाए, उनकी बात आगे देखिए एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, आईटी के कितने मुकदमे दर्ज हुए? आपने ये बात जवाब हम देंगे। जवाब आप दीजिए। आप वो एक प्रश्न पूछा उसके बाद आपके साथ खत्म हो गया, जवाब समय समाप्त बैठिए प्लीज। पंकज जी बैठिए, 12 बज के 20 मिनट हो गए। मैं उत्तर भी के लिए मंत्री जी चाहे तो उत्तर दे दें, ना चाहे तो ना दें। मेरे 12 बज के 20 मिनट हो गए, 3 मिनट नहीं है, 12-20 हो गए। जनपद का उपाय, जनपद की सूचना नहीं होगी, जनपद की सूचना तो नहीं होगी। वो आपकी केवल सभी जानकारी कर देंगे। अब ऐसे नहीं पता चलता ना, कोई यहाँ दोषी थोड़ी बैठे हुए हैं। वो तो ले लेंगे तो आप बताओ, लिख के तब लेंगे ना, ऐसे कैसे? बैठे प्लीज। माननीय मंत्री जवाब देना चाहे तो दे दे, प्रश्नकाल समाप्त होकर जवाब देना चाहिए। अब हर एक विषय को लेकर कैसे संभव है पंकज जी? मेरी बात सुनो, जो आप बात बता रहे हो, इज इट पॉसिबल कि आप जिसके बारे में उसकी जानकारी हो? कैसे पॉसिबल है? आप बताओ ना, आप बताओ कैसे? माननीय अध्यक्ष जी आप बैठिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज